हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES के बारे में, जिसका कि हमारा PRT लेवल का एग्जाम ऑलरेडी पहले ही कंडक्ट हो चुका है 29 मार्च को और 30 मार्च को। और आई होप आप सभी ने आंसर की को भी देख लिया होगा, जो कि हमारे 3 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में आई थी हमारे डैशबोर्ड में, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करी थी। अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जो पिंड कमेंट है वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि सबसे बड़ी बात है, वह है हमारी स्किल टेस्ट, जो कि हमारे AEES में कंडक्ट कराया जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही हमारा होता है स्किल टेस्ट। अगर आपने परफॉर्मेंस स्किल टेस्ट में अच्छी दे दी तो आपका AEES का एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। लेकिन ऐसा हमारा KVS में नहीं होता है, क्योंकि KVS में पहले हमारा जो CBT एग्जाम होता है उसके मार्क्स पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है कैंडिडेट को, उनका फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी मार्क्स को दिया जाता है, उसके बाद मेरिट बनती है। लेकिन AEES में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है, तो बस अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्किल टेस्ट। अगर आपने वहां पर डेमो टीचिंग और अपना जो भी प्रेजेंटेशन है अच्छे से दे दिया तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो इसी के रिगार्डिंग काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैं क्या टॉपिक को प्रिपेयर करूं जो कि मैं वहां पर डेमो टीचिंग कर पाऊं, या फिर हमारा जो वहां पर ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है वहां पर हम क्या तैयार करें। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि PGT TGT लाइब्रेरियन का हमारा स्किल टेस्ट अभी चल रहा है, जिसके जो नोटिफिकेशन AEES ने बताया था उसमें उसने बताया था कि जो भी हमारा स्किल टेस्ट होगा प्रत्येक बच्चे का केवल और केवल 20 मिनट का होगा, जिसमें से 2 टॉपिक एक बच्चा घर से प्रिपेयर करके आएगा। मतलब कि ये है कि एक टॉपिक आप लोग घर से प्रिपेयर करके आएंगे और एक टॉपिक आपको वहीं पर दिया जाएगा, जो कि वहां पर एक बॉक्स में कई सारे स्लिप्स रखी होंगी, उसमें टॉपिक लिखा होगा, उसमें से आपको एक स्लिप को पिक करना होगा। ये था PGT TGT और लाइब्रेरियन के लिए। तो यही रूल फॉलो होने वाला है हमारा PRT में भी। लेकिन आप लोग अभी से कौन कौन से टॉपिक को और किस भी क्लास की बुक्स से प्रिपेयर करेंगे वो मैं बताने वाला हूं, तो अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो भी टॉपिक आप तैयार करेंगे वह हमारी NCERT बुक से ही प्रिपेयर करेंगे, कोई अदर बुक से प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि साफ साफ AEES ने कहा था जो भी टॉपिक आपका दिया जाएगा वहां पर या आप घर से जो प्रिपेयर करके आएंगे वो हमारी NCERT बुक से ही आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे। तो सबसे पहले बात करें, जब आपका जिस दिन स्किल टेस्ट होगा आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे रूम में, तो सबसे पहले जो हमारी वहां पर कमेटी बैठी होगी, क्योंकि वहां पर पैनल वर्ड का यूज नहीं किया था हमारे AEES ने, कमेटी वर्ड का यूज किया था। तो कमेटी आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पुट करेगी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप लोग जो इंट्रोडक्शन देंगे वो याद रखिएगा, मेरी बात मान लीजिएगा, आप लोग इंग्लिश में देंगे, हिंदी में इंट्रोडक्शन मत दीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे AEES की स्कूल्स होते हैं वो स्कूल हमारे जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं उनके बेटों के लिए स्कूल, जो वहां पर स्कूल होते हैं लोकल में, उसमें हमारे लोग की जो जॉब लगती है PRT लेवल में, तो वहां पर इंग्लिश आपका जो इंपैक्ट डालेगी बहुत ही अच्छा डालेगी कमेटी के सामने। इसलिए आप लोग अभी से अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में तैयार कर ले। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा, जो कि मैं कह रहा हूं सिर्फ इंग्लिश में तैयार करिएगा, और बाकी चीज जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं सभी चीज को, अपने टॉपिक को भी, इंट्रोडक्शन को भी, तो आपके जो इंपैक्ट पड़ेगा टीचर उसके कमेटी के सामने वो बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हमने बात करी इंट्रोडक्शन की जो आपको इंग्लिश में, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो ग्रुप डिस्कशन। कभी कभी कमेटी क्या करती है, ग्रुप डिस्कशन करा लेती है, 4 से 5 बच्चों को, कैंडिडेट को बैठा दिया जाएगा, उसमें से कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें से आपकी राय पूछी जाएगी। लेकिन जो भी आपका राय होगी, जो भी आपकी बात होगी, उसी बात पर आपको ठहर के रहना है, क्योंकि वहां पर जो कमेटी है आपको कंफ्यूज करेगी कि आप अपनी बात से मुखर जाएं या फिर आप अपनी बात से चेंज हो जाएं। जरूर वहां पर प्रयास किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन में काफी बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं, तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए आप ग्रुप डिस्कशन का आप प्रिपेयर कहां से करेंगे, तो
आपको जो प्रिपेयर करना है लास्ट 3 मंथ की जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों को प्रिपेयर करके जानी है। कोई भी करंट का मुद्दा आपको बोल दिया जा सकता है 4 से 5 लोगों को, और उसमें से आपकी राय पूछी जाएगी कि आपका इसके बारे में क्या राय है, तो आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए आप लास्ट 3 मंथ की जो भी हमारे करंट अफेयर है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको जो 1 लाइनर करंट अफेयर पढ़नी है वो लास्ट 6 मंथ की, मतलब कि जो हमारे लास्ट 6 मंथ है उसकी आप लोग करंट अफेयर पढ़ लीजिए। डिटेल में नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप 1 लाइनर पढ़ लीजिए। आप पढ़ेंगे कहां से, तो मैं एक बुक सजेस्ट करता हूं जो कि बुक है स्पीडी की बुक। 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छे से दिए होते हैं और सभी चीजों को डिटेल में भी बताता है, तो इसलिए आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं। 100-120 रुपए की बुक आती है स्पीडी की, जो हमारी प्रत्येक मंथ आती है, ईयरली वाइज आती है। तो आप स्पीडी की बुक से पढ़ लें, या आप यूट्यूब पर वीडियो को सर्च कर सकते हैं लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर, वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारे आती है अब डेमो टीचिंग। तो डेमो टीचिंग के लिए आपको 2 टॉपिक, एक तो आप घर से प्रिपेयर करके जाएंगे और एक टॉपिक आपको वहीं पर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको पहले से 10 से 15 मिनट का समय दिया जाएगा कि आप प्रेजेंटेशन से पहले कुछ प्रिपेयर कर लें। तो मैं बात करता हूं हिंदी सब्जेक्ट में, तो हिंदी में आपको कम से कम 2 कविताएं अच्छे से याद करनी है, एक के चक्कर में मत पड़िएगा। 2 कविताएं अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक कविता आप प्रिपेयर कर लीजिएगा मेरे कहने पर क्लास 1, 2, 3, मतलब चाहे 1 से प्रिपेयर कर ले, चाहे 2 से कर ले, चाहे 3 से, इन तीनों क्लास में से एक कविता को प्रिपेयर कर लीजिएगा। और क्लास 4th और 5th से आप लोग क्या करिएगा, एक कविता का, मतलब कि 1, 2, 3 से एक कविता और 4 और 5 से एक कविता, तो आप लोग 2 कविताओं को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखिए आपका ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मेरी 2008 के कैंडिडेट से बात हुई थी, उसमें मुझे पता लगा था कि उसमें भी नाउन पूछ लेता है आपसे, हो सकता है आपसे वर्ब पूछ ले, हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे ग्रामर का पोर्शन को भी पूछ लेता है। इसलिए आपको ग्रामर वाले पोर्शन को भी प्रिपेयर करके जाना है, और साथ में आपको पोयम भी प्रिपेयर करनी है। तो आपको जो प्रिपेयर करना है वो क्लास 1, 2, 3 से आप लोग कोई भी एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए और साथ में एक पोयम, और क्लास 4 और 5 से भी एक टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लीजिए और साथ में एक पोयम। मतलब 1, 2, 3 क्लास से आपको एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो उसको प्रिपेयर कर लीजिए और साथ में एक पोयम। क्लास 4 और 5th से भी आप एक टॉपिक को प्रिपेयर करिए, साथ में एक पोयम। तो ये रही बात हमारी इंग्लिश की। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस की। ईवीएस में आपको कम से कम 2 से 3 टॉपिक को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ईवीएस हमारा लगभग साइंस से टच कर जाता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन काफी सारे बनाए जाते हैं। काफी सारे टॉपिक भी वहां पर जो दिए जाएंगे वो ईवीएस से ही दिए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ईवीएस में कम से कम आपको 3 टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से। और आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा, तो आप क्लास 5th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उससे आप लोग ईवीएस के टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम क्या प्रिपेयर करें, तो फिर लास्ट में एट द एंड बच्चे क्या करते हैं कि इजी सा टॉपिक ले लेते हैं और उसी को प्रिपेयर करके डेमो टीचिंग कर लेते हैं। अगर सपोज कर लीजिए आप ही कमेटी के बैठे हो, कोई बच्चा आपको इजी टॉपिक, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आया उसने आपको पढ़ा दिया फ्रैक्शन, उसके बाद नेक्स्ट बच्चा है उसने पढ़ा दिया फ्रैक्शन, फिर नेक्स्ट बच्चा है उसने पढ़ा दिया फ्रैक्शन, तो आपका क्या है, जो आपका जो देखने का नजरिया है वो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि बार बार सेम टॉपिक। इसीलिए मैं कहता हूं कि टॉपिक ऐसा उठाइए जो थोड़ा सा हटके हो और थोड़ा सा हार्ड हो, क्योंकि जो आपका वहां पर जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा कमेटी के सामने वो अच्छा पड़ेगा और बोरिंग नहीं होगा, जिसमें आपके जो चांसेस हो जाएंगे हाई हो जाएंगे। इसलिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो है फ्रैक्शन, दूसरा है हमारा डेसिमल, और हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन चारों में से आप लोग कैसे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि यह हमारा एग्जाम पीआरटी लेवल का है, तो आप उसका भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्लेस वैल्यू, पेरीमीटर, एरिया, टाइप्स ऑफ नंबर, और जो भी हमारी बुक्स में दे रखे हो मैथ की, एनसीईआरटी के, उसमें कोई भी टॉपिक, लेकिन मैं कहूंगा आप इजी टॉपिक को मत प्रिपेयर करिएगा।
क्योंकि सब कुछ हमारा डिपेंड करता है स्किल टेस्ट में। ये हमारा केवीएस का इंटरव्यू नहीं है, यह हमारा स्किल टेस्ट है। आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा टफ जो भी टॉपिक हो उसको प्रिपेयर करिएगा। अगर इजी करें तो हर बच्चा इजी करके आएगा, तो आपका भी इंप्रेशन कोई अलग से नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पढ़कर जानी है, क्योंकि यह ग्रुप डिस्कशन में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक हमारा है एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी में जैसे आपको पढ़ के जाना है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एफएलएन पढ़ के जाना है, आरटीई पढ़ के जा सकते हैं, निपुण पढ़ के जा सकते हैं, पॉस्को एक्ट पढ़ के जा सकते हैं, चाइल्ड राइट पढ़ के जाते हैं, और साथ में आप कई अदर चीजें भी पढ़ के जा सकते हैं। क्योंकि यह टॉपिक हमारा हो सकता है कि ग्रुप डिस्कशन में आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। इसलिए आपको पॉलिसीज भी पढ़ के जानी है। साथ में आपको आईसीटी के आपको डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में कि, और साथ में आईसीटी के बारे में कि आप बच्चों को आईसीटी के थ्रू कैसे पढ़ाएंगे, क्या उनमें स्किल डेवलप करेंगे, आप कैसे पढ़ाएंगे, या फिर आप किसी भी टॉपिक को समझा रहे तो आईसीटी के थ्रू आप कितने इजी से पढ़ा पाएंगे। तो आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए आईसीटी के बारे में। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे या जो भी टॉपिक आपको वहां पर दिया जाएगा तो वो सभी हमारा एनसीईआरटी की बुक से ही दिया जाएगा। तो आई होप मैंने आपको जो टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी स्किल टेस्ट में पूछा जाना है वो डाउट क्लियर होगा। आप लोग अच्छे से स्किल टेस्ट की तैयारी करिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, जल्द ही हमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट हमें देखने को मिलेगी AWS PRT की। और कई बच्चों का जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि रिस्पांस शीट नहीं आए, तो इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है। हो सकता है रिस्पांस शीट ना आए, डायरेक्ट ही आपके हो सकता है रिवाइज आंसर की पहले आ जाए और उसके बाद में डायरेक्ट हमारी लिस्ट जारी कर दी जाए जो कि हमारे स्किल टेस्ट कैंडिडेट की होगी। तो जैसे कुछ भी सूचना मिलती है तो टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए। अगर सूचना अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।